बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक वीडियो आप देख रहे हैं, जो अदाकार हैं, मीकाल हैं, सबा फैसल साहिबान सीनियर अदाकारा, सनम सईद हैं, इनके साथ साथ सबूर अली हैं, फिर कमल आफ्ताब और उनके हस्बैंड, ये यंग लोग हैं, ज़रा टिकटॉक पर ज़्यादा काम करते हैं, ये लोग हुए, या इनके साथ जुनैद अकरम, बड़े ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर, गंजी स्वैग। तो जुनैद अकरम हैं, ये वो लोग हैं जो मरीम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी की 100 दिनों में मरीम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं। और बड़ी बात हो रही थी कि देखें, और इनमें मरवा हुसैन भी हैं, तो बड़ी बात हो रही थी कि देखें जी, ये बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स और ये बेहतरीन अदाकार, ये पढ़े लिखे लोग, ये मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत की, मरीम नवाज़ शरीफ के 100 दिनों की कारकर्दगी की तारीफ़ कर रहे हैं। तालियां ज़बरदस्त, छा गई मरीम नवाज़ शरीफ छा गई। इसका खुलासा हो गया है, कच्चा चट्टा खुल गया है। क्या निकला इसके अंदर से, अभी मैं आपके सामने ये रख देता हूँ। इसका बाकायदा तौर पर सबूत आ गया है। फिर इसके बाद मुईद पीरज़ादा साहब, वजाहत सईद साहब, साबिर शाकिर साहब, शहबाज गिल साहब, ये गैंग ऑफ 4 वजाहत सईद साहब के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो करते हैं। उस वीडियो में ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात पे बात हो रही थी, मुख्तलिफ चीज़ें थीं गैंग ऑफ 4 में, लेकिन आखिर में बात हुई पाकिस्तान में मौजूद कंटेंट क्रिएटर्स पर, सहाफ़ियों पर, यूट्यूब पर काम करने वालों पर, डिजिटल मीडिया पर काम करने वालों पर। और मुईद पीरज़ादा साहब ने और वजाहत सईद साहब ने ख़ास तौर पर बड़ी तनकीद की इमरान रियाज़ ख़ान पे। इमरान रियाज़ ख़ान के अलावा पाकिस्तान में मौजूद कंटेंट क्रिएट करने वालों पे, सहाफ़ियों पे बड़ी तनकीद की है। और इन लोगों ने इमरान रियाज़ ख़ान को ड्रामेबाज भी, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने इन अ वे ड्रामेबाज भी कह दिया। तो क्या हुआ, क्या हकीकत है, मैं अभी ये भी आपके सामने रखूँगा। ये मुझे आपके सामने ज़रूर रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जो एपिसोड हुआ साहिल अदीम का, खलीलुर रहमान कमर साहब का और अज़बा अब्दुल्ला का, उस बच्ची का, उस एपिसोड की जो अंदरूनी कहानी है, सबसे अंदरूनी कहानी विद एविडेंस, वो मेरे पास मौजूद है। तो ये अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखूँगा। शुरू करते हैं। ये जो गुफ्तगू थी कंटेंट मरीम नवाज़ शरीफ, उनकी हुकूमत, तो ये कंटेंट कैसे बना, ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आई मीकाल की, सनम सईद की, ये कैसे बना, क्या हुआ, इस सिलसिले में भी हमारे पास कुछ सबूत आ गया है। ये सबूत भी मैं आपके सामने रख दूं। एक कंटेंट क्रिएटर हैं हमज़ा भट्टी, ये फूड व्लॉगिंग और उसके अलावा ट्रैवल वीडियोज़ जो हैं वो करते हैं। तो हमज़ा भट्टी ने अपने लिंक्डइन पे इस हवाले से भांडा फोड़ दिया है। अब देखिए, अब जो वीडियो है सनम सईद की, जिसमें वो मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के कामों की, जो वो इश्तिहारों में बताती हैं, जो उनकी टीम बताती है, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं, जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, उनकी एक एक डिटेल बता रही हैं। मीकाल बता रहे हैं, सबा फैसल साहिबा, सबूर अली साहिबा, मरवा हुसैन साहिबा, ये लोग बता रहे हैं। दो चीज़ें मुझे लगी, ख़ास तौर पर सनम सईद की, मीकाल की वीडियोस देखते हुए, मरवा की वीडियो देखते हुए मुझे लगा, एक तो ये लोग प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, या सामने कोई कुछ इनको प्रॉम्प्ट करने के लिए कोई चीज़ देकर खड़ा हुआ, ये उसकी मदद से ये बता रहे हैं जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं। और जाहिर है कि इतना डिटेल में एक एक चीज़ बताना ये ऐसे होता नहीं है। हमने प्रॉम्प्टर अरसे तक, बरसों पढ़ा है, तो इसलिए पता है कि ये कैसे होता है। दूसरा, ये जो कंटेंट था इनके साथ साथ कमल आफ्ताब का और उनके हस्बैंड का, वो कंटेंट भी हमने देख लिया। हमज़ा भट्टी ने क्या किया, हमज़ा भट्टी ने लिंक्डइन पे लिखा, गॉट अ कॉल टू प्रोमोट PMLN yesterday, here is how it went। अब ये आगे लिखते हैं, देम हमज़ा भाई PMLN के इनिशिएटिव्स की प्रमोशन करनी है, मी देम कमेंट्स ऑफ कर दीजिएगा बेशक, मी LOL, देम LOL।
sums up the government. हुकूमत का ये खुलासा है, ये हमजा भट्टी ने लिखा। वो जो डाडो मजो आयो वाली वीडियो करते हैं हमजा भट्टी, यंग कंटेंट क्रिएटर, तो ये तो साफ हो गया, सामने आ गया। बहुत से लोगों ने ये कहा जो इस सिलसिले में काम करते हैं कि ये पेड प्रोमोशनल कंटेंट है। मैंने कहा देखते हैं, और फिर उसके बाद हमजा भट्टी ने ये खुलासा कर दिया है। तो अब आपके सामने चीज़ें कि किस तरह से हो रही हैं। ये स्क्रीनशॉट भी मैंने हमजा भट्टी के इंटरेक्शन का आपको दिखा दिया है। जुनैद अकरम ने भी इस तरह की वीडियो की है। देखिए कुछ चीज़ें हुई हैं अगर, तो बजट भी देख लीजिए और फोकस भी देख लीजिए। फोकस है लाहौर, कैवलरी ग्राउंड, मॉडल टाउन, DHA, इसके आसपास के इलाके, गुलबर्ग वगैरह, ये स्पेशली फोकस है। बाकी लाहौर के कुछ मज़ीद इलाकों में कुछ काम हुए हैं। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी तादाद में इलाके ऐसे हैं जो निगलेक्टेड हैं। बाकी पंजाब की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा। बाकी शहरों की तरफ जाएं, बाकी शहरों के अलावा देहात की तरफ जाएं। ऐसी सड़कें जो अब तक पुकार रही हैं कि ओखे पेंडे, और क्या होता है वो कौन सी रामा एक पंजाबी में कहते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर पुकार रही हैं कि भाई हमारी तरफ भी देख लो, जुनूबी पंजाब के हालात देख लें। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हों या इनसे पहले शहबाज शरीफ साहब, इनका फोकस, इनके लिए पंजाब का मतलब है लाहौर, मॉडल टाउन के इर्द गिर्द का इलाका, तो ये इनका फोकस है। तो ये लोग स्पेशली जुनैद अकरम अगर वो इस पर काम कर रहे हों तो कुछ ज़रा रिसर्च करें, चेक करें पंजाब के हालात, उसके बाद काम करें, अच्छी बात है। फिर आपको ट्रू पिक्चर मालूम होगी और आप ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। तो आई रिस्पेक्ट जिस तरह से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। तो इसलिए आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए, लोग आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ सुनते हैं। फिर बात मुईद पीरज़ादा साहब की, साबिर शाकिर साहब की, और उनके साथ साथ वजाहत सईद साहब की, शहबाज गिल साहब की। इन लोगों ने बात की, अपनी एक लंबी वीडियो थी, कोई कमोबेश 1.5 घंटे की। उसमें फिर एक मौका आया जहाँ पर इन लोगों ने बात की कि हमारे लिए किसने आवाज़ उठाई, हम पे मुकदमे हुए, हमें भगोड़ा करार दे दिया गया, एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया, हम पर पर्चे हो गए पाकिस्तान में, हमारे साथ साथ शाहीन सहबाई साहब पे पर्चे हो गए और दीगर लोगों पे पर्चे हो गए, तो हमारे लिए किसने आवाज़ उठाई। तो एक आपके लिए आवाज़ उठाई गई। अब आपको वो तमाम लोग एक एक क्लिप काट के भेजें कि हमने ये आवाज़ उठाई और हमने ट्विटर पे बात की, सोशल मीडिया पे बात की, तो क्या आप ये चाह रहे हैं? एक तो आपके लिए आवाज़ उठाई गई, दूसरा मुईद पीरज़ादा साहब बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे 70 साल से मजबूरियां हैं क्या, ये मजबूर नहीं है, ये मुनाफिक हैं, कौम भी मुनाफिक है। फिर इमरान खान पे बड़ी बात की वजाहत सईद साहब ने भी और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने भी, कि वजाहत सईद साहब कहने लगे मैंने 3 वीडियोज़ की, इमरान को कहाँ रखा गया, यानी नाम नहीं लिया उन्होंने, उस सहाफ़ी को कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया, किस तरह से छूटा, मैंने 3 वीडियोज़ की, मुझे कोई एक थपकी देता, मेरी तारीफ़ करता, बात करता, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और भाई ना करते, एक एक्नॉलेजमेंट होती, कम से कम मुझे पता चलता, आप अपनी वीडियो में बात ना करते। ये बात इन्होंने की। इनके साथ साथ मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो बताने लगे मैंने कम से कम 10 वीडियोज़ की, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर उसके लिए एफ़र्ट की। जब पहली बार गिरफ़्तार हुआ था मैं बंदयाल साहब की अदालत तक गया था, मेरी वजह से रिहा हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खुले कपड़े पहनकर ड्रामे किए गए। तो मैं अब आपके सामने ये जो आपकी तमाम बातें, इनका जवाब रख दूँ। एक तो जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके हालात का आपको अंदाज़ा होगा, आपके रिश्तेदार भी हैं पाकिस्तान में, आप यहीं से निकल कर गए हैं, तो ये बातें मुनासिब नहीं हैं। फिर उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं ना कपड़े किसको खुले पहनाए गए, साबिर शाकिर साहब भी मुल्क से बाहर हैं, वजाहत साहब भी मुल्क से बाहर हैं, और इनके साथ साथ मुईद पीरज़ादा साहब भी मुल्क से बाहर हैं। जिस रोज़ इमरान रियाज खान रिहा होकर वापस आया तो मैं कराची से लाहौर गया था। गले लगने के बाद जो एहसास हुआ ना कि हमने हड्डियों को छुआ है, और ये जो बाजू होता है ना किसी भी शख्स का नॉर्मल जब खड़ा होता है तो ये ऐसे और ये ऐसे होता है स्ट्रेट, यानी ये दो एक नेचुरल एंगल होता है। उसके बाजू यूं थे, इमरान रियाज खान के बाजू यूं थे, और नमाज पढ़ते हुए अकड़ सा जाता था, मदद चाहिए होती थी उसे। उसने नहीं बताया, आपने ये बातें की हैं तो मैं बता दूं, उसने नहीं बताया, लेकिन ये हमें पता है उसकी फैमिली के लोगों से भी बात होने की बुनियाद पे कि इमरान रियाज खान जो है वो ऐसे दीवार की तरफ मुंह करता है और रात में वो नहीं होता अपने होशो हवास में। मुझे उसने
یہ اس کی فیملی کے لوگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں نہ بتاؤں، لیکن اب جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، منافق اور بات نہیں کی اور وہاں پر موجود لوگوں کا چیف بنتا ہے، جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ جو 142 دن غائب رہا ہے اور یہیں اسی ملک میں غائب رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ دیوار کے ساتھ ایسے ہاتھ اسٹریٹ، باڈی اسٹریٹ، پاؤں جڑے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے سیدھا تیر کی طرح سیدھا دیوار سے لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہلیہ جاگیں، جا کے اس کو ہلائیں اور ہلا کے کہیں آؤ سو جاؤ، وہ واپس بستر پہ آ کے لیٹتا ہے، کیونکہ جہاں تھا وہ وہاں ایسے کھڑا کر دیا جاتا تھا، اسے نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں ایسے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ بتاتا میں، لیکن آپ یہ بات کریں نا چیف، بہادر، منافق، تو اس لیے، اور یہ جو ہم نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، ہڈیاں محسوس کی، ایسا لگا کہ ہم نے باقاعدہ ڈھیر ساری ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کھلے کپڑے پہن کے ڈرامے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ شخص جس طرح سے بول رہا تھا، منصور علی خان کا تو باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ ذرا ڈفرینٹ نا، میری، آپ کی، معید پیرزادہ کی، عمران ریاض خان کی، صابر شاکر کی، ہماری لائن ایک ہو سکتی ہے، منصور کی تو بڑی حد تک مختلف ہے۔ منصور نے جو اس کے بعد ویڈیو کی، وہ جا کے دیکھیے ویڈیو، ہم لوگ سب کے سب، میں، علی قاسم خان، اقرار الحسن، منصور، ندیم زعیم، شیریں زادہ، ہمارے ساتھ جو وکیل وغیرہ تھے، وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، لوگ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ میں نے محمد علی مرزا سے بات کی تھی، انٹرویو کیا تھا ان کا، انہوں نے کہا میں رو پڑا تھا عمران ریاض کی آواز سننے کے بعد، جو وہ لکنت کے ساتھ بول رہا تھا، میں رو پڑا تھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کر رہے ہیں زیادتی ہے، نہیں اندازہ آپ کو، عمران ریاض سو کر کئی بار، ایک طرف تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس کی اہلیہ اس کو واپس لٹاتی ہیں، وہ بستر پہ بیٹھا ہو، آلتی پالتی مار کے بستر پہ بیٹھا ہوا، اور ایسے اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھے ہوتے ہیں، اور اس کو ہلایا جاتا ہے اور وہ واپس لیٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاں تھا وہاں اس کے ہاتھ ایسے بندھے ہوتے تھے اور وہ اس کرب کی کیفیت میں ہوتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی، ڈاکٹر صاحب بڑا آئی ڈونٹ نو مجھے یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات میں شاید کبھی بھی نہ کرتا، آپ میرے سینئر بھی ہیں، جیو میں بھی سینئر تھے، دنیا نیوز میں بھی تھے میرے ساتھ، بڑے ہیں آپ مجھ سے، میں 45 برس کا ہوں، آئی بلیو آپ مجھ سے بڑے ہیں، مناسب بڑے ہیں، صابر بھائی بھی مجھ سے بڑے ہیں، اور شہباز گل صاحب، وجاہت صاحب، یہ ممکنہ طور پر آس پاس کی ایج کے ہوں گے۔ تو میں ایک اور چیز عرض کر دوں آپ سے کہ نہیں، آپ نے زیادتی کی۔ آپ کو یاد ہے مطیع اللہ جان کو آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا، مطیع اللہ جان کو دیے گئے اس انٹرویو میں معید پیرزادہ صاحب آپ نے جو کہا تھا، وہ آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے عوام کو گمراہ کیا گیا، اس پر عوام سے معافی مانگتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تھے آپ، وہاں باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ نواز شریف کے خلاف پاناما فیصلے کے بعد جو وکٹری نشان لگایا، اس نشان پر بھی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف سے معافی مانگ لی۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، آپ نے، یہ ہمارے سامنے ہوا تھا، اور وہ اس کی یہ ویڈیو ہے، ایم جے ٹی وی کی یہ ویڈیو ہے۔ تو میں یہ بات کبھی بھی نہ کرتا۔ تو جب آپ پاکستان میں تھے، تو جو پاکستان میں حالات ہیں، ان حالات میں یہ آپ کا موقف تھا۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ سے، بس ٹھیک ہے، اب اگر میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو آپ بڑے ہیں، آپ معاف کر دیجئے گا۔ نور العارفین کی بات ہو رہی تھی، نور العارفین سے رابطہ کیا، وہ تمام چیزیں رپورٹ کی، اور نور العارفین سے بات کی، اور جو اس کا حال تھا وہ تمام چیزیں میں نے بتائی تھیں۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے اب بھی پاکستان میں کون بات کرتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں اور بالکل کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔